दोस्तों, सैफ अली खान के हमला हुए आज इतने दिन हो गए हैं और वे अच्छे स्वस्थ होके घर भी आ गए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं उनके हमले के लेकर, ताकि जो पब्लिक है वो सवाल कर रही कि आखिर में हमें सवालों का जवाब चाहिए। और जवाब भी मतलब ऐसे दिए गए हैं घुमा फिरा के, जिससे कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब इनके ऊपर जो हमला हुआ है पूरा सस्पेंस है, किसी फिल्मी स्टोरी की टाइप का लग रहा है कि कहानी को कुछ अलग ही मोड़ दे दिया गया है। तो दोस्तों अभी पूरी बात आपको बताएंगे आखिर में किस कारण से ऐसे सवाल खड़े हुए हैं और क्या सस्पेंस है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि करीना कपूर के लिए जो बताया जा रहा था कि वह अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में थी नाइट में, लेकिन वो तो घर पर ही थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो घर पर थी तो अपने पति को कोई भी महिला यदि देखेगी कि उसका पति इतने जबरदस्त तरीके से घायल है तो वह उसे हॉस्पिटल लेके खुद ही तो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी महिला अपने पति को ऐसी हालत में देखकर वो खुद हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगी? उसका मन कैसे मानेगा, वह घर कैसे रह पाएगी? तो दोस्तों सारी बातों पे हम जितने भी विषय सब पे हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आखिर में क्यों नहीं गई थी करीना कपूर उस पे भी खुलासा किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सैफ अली खान पे जो हमला हुआ था उसी के बारे में जो सस्पेंस बना हुआ है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं उसी पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर में इसके पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों जिस रात हमला किया गया था वह 1:30 से 2 बजे इसी टाइप का कुछ समय हो रहा था, लेकिन जब उनपे हमला हुआ था 2-2:30 बजे के आसपास, बट ये बात सामने खुलकर आ रही है कि जब वो हॉस्पिटल गए थे तो जब उनपे हमला हुआ था तो ऐसा भी कहा गया था कि जो चोर था चोरी करने के उद्देश्य से आया था उसे कमरे में भी बंद कर दिया गया था, लेकिन वह कमरे से कुछ देर बाद ही निकलकर मतलब जो हमला हुआ था 2 बजे के आसपास उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। और ऐसा बताया गया था कि वो हॉस्पिटल चले गए थे, लेकिन वो कुछ देर बाद ही 2:30-3 बजे ही कमरे से कैसे निकल गया और वापस वो भाग भी गया। तो ये चीज भी सस्पेंस बना हुआ है कि जब कमरे में उसको बंद किया गया तो वह निकलकर कैसे भागा। और दूसरा सवाल ये है कि जब उनको चाकू लगा तो वह 4 बजे के आसपास कैसे मतलब इतना लेट पहुंचे, क्योंकि जो उनकी हालत थी जिस हिसाब से उनके चाकू लगा था इतना खून बह रहा था। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना दर्द और इतना खून कैसे सहन कर सकता है। और जब करीना कपूर वहां थी तो वह ऐसी हालत में अपने पति को कैसे देख रही थी, वह तुरंत उनको लेकर क्यों नहीं गई? ऐसा क्यों हुआ कि उनको इतना लेट जाना पड़ा? और दूसरी बात यह है कि वह अपने किसी एक मैनेजर के साथ और अपने बेटे के साथ, अपने छोटे बेटे के साथ वहां गए थे। और वहां पे जब हॉस्पिटल में किसी को भी भर्ती कराया जाता है किसी भी पेशेंट को, तो जो साइन किए जाते हैं जिस व्यक्ति के, तो उन्हीं के मैनेजर के साइन किए गए थे कि कौन व्यक्ति लेके आता है उसको फॉर्म भरना पड़ता है, अपने साइन करने पड़ते। तो उनके मैनेजर के साइन किए गए थे क्योंकि वही उनको लेके गया था। तो लोग सबसे ज्यादा इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी पत्नी वहां थी करीना कपूर, तो वो क्यों अपने पति को नहीं लेके गई। अब लोगों के मन में प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि इनके क्या संबंध अच्छे नहीं है, और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि वह नशे में धुत थी, इन दोनों का कोई झगड़ा हुआ था। और ऐसा बोला जा रहा है कि करीना कपूर ने ही इनके चाकू मार दिया था। तो उस चीज को छुपाने के लिए उन्होंने कहानी को अलग मोड़ दिया, लेकिन अभी पूरी बात का खुलासा नहीं हुआ है क्योंकि इस बात की अच्छे से जांच की जा रही है। एक एक बात को खोल के मतलब एक एक चीज पे पूरी अच्छे से जांच की जा रही है, ताकि पता चले कि आखिर में जिसको अभी पुलिस ने पकड़ा है क्या वाकई में उसी ने हमला किया था या किसी और ने हमला किया था। अभी पूरी बात का खुलासा नहीं हुआ है, पूरी जांच चल रही है, क्योंकि लोग करीना कपूर पे भी शक कर रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि रात में नशे में धुत थी, तो हो सकता है नशे में धुत होने की वजह से ही वो इस हालत में नहीं होगी कि या तो उनको हॉस्पिटल ले जा सके, उनकी खुद की हालत ऐसी नहीं होगी। लेकिन जब सैफ अली खान से इस बारे में सवाल किए गए थे तो उन्होंने बोला कि मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ज्यादा रो रहा था डर के मारे, इसलिए करीना को घर पे रुकना पड़ा।
तो अगर बच्चा रो रहा था तो बच्चे को साथ में भी तो माँ लेके जा सकती थी। माँ तो अपने बच्चे को साथ में गोद में बैठा के भी लेके जा सकती थी। तो माँ की गोद में तो बच्चे को सुकून महसूस होता, वो डरता भी नहीं। घर में डर रहा था तो साथ में ले जा सकते थे। वहां जाने के बाद तो वो वैसे भी चुप हो जाता माहौल चेंज होने से। लेकिन जिस घर में चोर है उसे बंद कर रखे, उसी घर में वो लोग रुके हुए भी थे। मतलब उनको, मतलब सैफ अली खान को जब चाकू लगा तो वो लोग साथ में गए नहीं, वो वहीं रुके रहे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस बात पे इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस ऑटो ड्राइवर ने उनको लेके गया था वो भी बताया था कि मैं 4 बजे के आसपास ही इन लोग को लेके गया था। 3:30-4 बजे के आसपास जब चाकू 2-2:30 बजे लग गया तो वो इतनी लेट उनको कैसे लेके गया? तुरंत ही तो उनको चले जाना चाहिए, इस बीच इतना गैप कैसे हुआ? तो ये सवाल इतने ज्यादा किए जा रहे हैं और इस चीज में इतना सस्पेंस है कि लोगों के मन में भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात ये सुनने में आ रही है कि करीना कपूर ने इनसे शादी तो कर ली, मतलब इनकी पहले शादी हुई है। और करीना कपूर ने जब इनसे शादी की तो उस समय तो करीना कपूर ने इनसे शादी कर ली, लेकिन अब जो करीना कपूर है कहीं ना कहीं पछता रही है इनसे शादी करके, क्योंकि इनके अंदरूनी संबंध कुछ अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। तो कहानी जो है बहुत ही उलझी हुई है। क्या करीना कपूर इनसे खुश नहीं है? अपनी लाइफ में क्या वो खुश नहीं है? तो कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। और दोस्तों जल्दी ही सवालों पे से पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि आखिर में मामला क्या था, क्योंकि ऐसी चीजें ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती है, वह जल्दी ही सामने आ जाएगी और जल्दी ही आप लोगों को भी बताया जाएगा। हमारी कहानी के माध्यम से हम आपको जरूर ये बात शेयर करेंगे जैसे ही पता चलेगा कि आखिर में इसके पीछे की गुत्थी क्या थी। और जो व्यक्ति को पकड़ा गया है गुनहगार समझ के, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वाकई में उसी ने चाकू मारा था या चाकू किसी और ने मारा था। तो अभी तक पता नहीं चला है। जैसे ही दोस्तों पता चलेगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।